नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और क्या-क्या कदम उठाएंगे उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के 2 सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं जो अब जनरल सेक्रेटरी का पद संभालने वाले हैं और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर जो कन्वीनर का पद संभालने वाले हैं सचिन जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, अब आपको नई ज़िम्मेदारी भी मिलेगी। सबसे पहले जानना चाहेंगे नई ज़िम्मेदारी पर कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है, ये अपेक्स बॉडी होती है। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, राइट फ्रॉम डिगियाना इंडस्ट्री स्टेट, देन गंग्याल, बीरपुर इंडस्ट्री स्टेट, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री स्टेट, सांबा, कठुआ, राइट, उधमपुर, अखनूर, इनकी अपेक्स बॉडी है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, राइट। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो वो चेयरमैन होते हैं, वो 1 साल के लिए उनको मौका मिलता है चेयरमैनशिप का, जो बड़ी ब्राह्मणा का प्रेसिडेंट बनते हैं, और 1 साल का नेक्स्ट ईयर को मौका मिलता है जो गंग्याल इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये स्वाइप होता है आपस में इन दो इंडस्ट्री में। चुनौती होगी चुनौती का तो ये है मैडम के चुनौतियां तो ऑलरेडी इतनी सारी हैं पिछले कुछ सालों से कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है अभी। पिछले 1.5-2 साल से तो हम इतना लड़ रहे हैं, ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं, ऐसी कोई दफ्तर नहीं जहां पर हमारी रिप्रेजेंटेशंस गई नहीं है, राइट। बहुत सारे मसले हैं जो पुराने चलते आ रहे हैं। इंडस्ट्री की आज की हालत ये हो गई हुई है कि 70% तो क्लोज, बाकी जो 30% बचे हुए हैं वो कुछ अपने दम पे चल रहे हैं और 5-10% तो वैसे चलते ही है काम सबका, राइट। तो इतने सारे इंडस्ट्री पॉलिसी कोई नहीं, जो पिछली थी उसमें काफ़ी कमियां रह गई। तो उस केस में ये सारा सिस्टम निकालने के लिए हम जद्दोजहद करते ही रहते हैं। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज जो प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन इंडस्ट्री एसोसिएशन गंग्याल श्री वीरेंद्र जैन जी, जो आज तक के चेयरमैन रहे हैं लास्ट ईयर से, आज वो चार्ज दे रहे हैं श्री तरुण सिंगला जी को, जो बड़ी ब्राह्मणा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुए हैं। सर, हमने बड़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, इंडस्ट्रीज की बातें भी सुनी, जो इंडस्ट्रीज होते हैं हम कहते हैं सरकारें बदल गई, लेकिन जो हमारे खासकर जम्मू इंडस्ट्री की हम बात करें, कश्मीर इंडस्ट्री में बहुत कुछ है भी, लेकिन जम्मू इंडस्ट्री का इनके मुद्दे जो उस समय थे आज भी वही है कि कैसे बढ़ावा मिले। जी देखिए, वो मुद्दे तो पुराने अभी वही चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो पहले स्टेट का मसला बन गया, फिर यूटी का मसला बन गया, अब स्टेट और यूटी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसलिए क्लैरिटी हमें भी नहीं हो पा रही कि हमें अल्टीमेटली जाना, हमने छोड़ा कोई दफ्तर नहीं है जहां हम गए नहीं हैं, लेकिन क्लैरिटी इंडस्ट्री पॉलिसी सेंटर से आती थी वो भी नहीं आई, पिछली कोलैप्स भी पड़ी हुई है। उससे पहले की पॉलिसी भी जो इन्होंने स्टेक होल्डर्स जो थे इंडस्ट्री के, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो बंद कमरों में बैठ के बना दी, तो काफ़ी लैप्स रह गया उसमें भी, ठीक है। अब हमारी पिछले कोई 4-5 महीनों से कुछ 4-5 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ऑफिसर्स फाइनेंशियल कमिश्नर से भी हुई है, डायरेक्टर इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री अपना कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री से भी हुई हैं, एडवाइज़र साहब जो हैं अपने वानी साहब, उनसे भी हुई हैं मीटिंग्स। तो अभी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो लग रहा है। अभी 19 तारीख को लास्ट मीटिंग हुई थी फाइनेंशियल कमिश्नर श्री शैलेंद्र कुमार जी से, तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बताया है कि ये कुछ होने वाला है, अगले 1.5-2 महीनों में पॉलिसी आ जाएगी। सो हम होप यही कर रहे हैं कि कुछ अच्छा आ जाए तो इंडस्ट्री बच जाए यहाँ की। सर, आपको भी बड़ी मुबारक है, आपको नई जिम्मेदारी मिली है। कितनी बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये सवाल करती हूँ कि जम्मू की इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी। अब इन्होंने बताया कि बातचीत हुई है, उम्मीद कर रहे हैं कुछ। जम्मू की इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए सबसे पहले तो सरकार को हमारी सपोर्ट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और अगर इसको आप कुल मिला के देखो तो आज इसको दोबारा लगाना हो तो कम से कम ये 25 से 30 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट दोबारा मांगती है, और ये काफ़ी लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इसके बारे में तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ, हमारी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं है, लेकिन कुछ सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैकेज की ज़रूरत तो रहेगी। जैसे हमारे को थोड़ी सी फ्रेट सब्सिडी, कुछ टर्नओवर में, ताकि हम बाकी स्टेट्स के साथ कम्पीट कर सकें, क्योंकि जम्मू इतना बड़ा बाज़ार नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितनी प्रोडक्शन होती है वो सारी यहाँ कंज्यूम नहीं हो सकती, तो उसको अगर हमें स्टेट से बाहर भेजना है तो उसके लिए हमारे को ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ हमें इंसेंटिव मिला है, जिसकी वजह से वो काम किया जा सके। सर, बार बार हम उन्होंने भी कहा कि हमारी बातचीत हुई है, जाहिर बात इससे पहले भी जो एसोसिएशन रहे होंगे, फेडरेशन में जो अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने बात की होगी। कहाँ कमी रह जाती है कि हमारे जम्मू की इंडस्ट्री की जो बात पहुँचती नहीं वहाँ तक? रिप्रेजेंटेशन की शायद हमारी तरफ से कमी होगी, लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि मिल के काम करेंगे। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास शायद ना जा रही हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अब फेडरेशन का चार्ज
तरुण सिंगला जी के पास आ रहा है, संजय जी सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, तो मेरे ख्याल अब कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे और एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के गवर्नमेंट को देंगे, ताकि वो काम तरीके से गवर्नमेंट को समझ आए कि हम चाहते क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। शायद हम समझाने में कमी करते हैं। तो आप देखिए कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति भी अगर हम जम्मू की बात करें तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री पर भी डिपेंड करती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं या एसोसिएशन जो आती हैं, वो लगातार अब सरकारों से बात करती हैं। अब इन्हें भी उम्मीद है कि जो इनकी बातचीत आगे हुई, उसका फल ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन नवीन सुरेन के साथ चचा जम्मू तक न्यूज़।